दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। बहुजन समाज पार्टी को लेकर उत्तराखंड से बड़ी खबर। पहाड़ मैदान के बीच पांचों लोकसभा सीटों पर बसपा एक बार फिर चुनावी दंगल में दम दिखाने की तैयारी में है। इस सप्ताह पांचों सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं। बसपा सुप्रीमो खुद हर प्रत्याशी की कुंडली देख रही है, उसमें जीत की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। खास बात यह है कि आज तक बसपा राज्य गठन के बाद किसी भी चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाई। राज्य गठन के बाद वर्ष 2004 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें बसपा ने 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। तीनों पर बसपा हारी थी। एक प्रत्याशी ही जमानत बचाने में कामयाब रहा था। बसपा को इस चुनाव में कुल मतदान 6.77% वोट मिले थे। इस बीच विधानसभा चुनावों में बसपा ने दम दिखाया तो लोकसभा में भी इसका असर नजर आया। दोस्तों, ये जो बातें कही गई हैं, ये ईवीएम से चुनाव हुए हैं, उसका परिणाम है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने कुल मतों के मुकाबले 15.4% मत हासिल किए थे। इसके बाद हाथी की चाल मंद हो गई, कदम डगमगाने लगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को प्रदेश भर में 4.78% वोट मिले। 2019 के चुनाव में बसपा ने सपा से गठबंधन कर 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बावजूद इसके बसपा को 4.5% मत ही प्राप्त हुए। अब आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में बसपा ने ताकत झोंक दी है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल का कहना है कि उनकी पार्टी के प्रत्याशी इस बार जीत का नया इतिहास रचने जा रहे हैं। बिल्कुल ये सच बात है कि बसपा अब जीत का इतिहास रचने जा रही है, और जो भी आंकड़े बताए जा रहे थे वो सब ईवीएम से वोट हुए थे, इसलिए इस तरह के आंकड़े आ रहे थे, क्योंकि ईवीएम विश्वास की पात्र नहीं है। अब इस खबर में बताया गया है कि विधानसभा में भी लगातार नीचे गिर रहा है ग्राफ, और आंकड़े भी बताए जा रहे हैं, जबकि ये ईवीएम के आंकड़े हैं। आइए जानते हैं कि ये आंकड़े क्या कह रहे हैं। 2002 के विधानसभा चुनाव में बसपा को प्रदेश में 10.93% वोट मिले थे। 2007 के चुनाव में यह आंकड़ा 11.76% पर पहुंच गया। 2012 के चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़कर 12.99% पर पहुंचा। 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा को काफ़ी नुकसान हुआ और वोट प्रतिशत 6.98% पर चला गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में 4.83% के आसपास पहुंच गया था। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर, और ये जो आंकड़े बताए जा रहे थे, क्योंकि बसपा सुप्रीमो कह चुकी हैं कि ईवीएम में उन्हें कुछ काला लगता है, दाल में कुछ काला है। और अब तो ईवीएम को लेकर तमाम आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन मीडिया इन आंदोलनों को नहीं दिखाता। आपको बता दें कि तमाम ईवीएम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही हैं और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग गहरी नींद में सोया हुआ है। और ये जो आंकड़े बताए गए हैं बसपा को लेकर, ये सब ईवीएम से चुनाव होने का ही नतीजा है। तो ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।